एवरीवन, आज हम आपके लिए एक बहुत छोटी और प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। एक आंट, चींटी एंड डव पक्षी की। अच्छा, इस स्टोरी में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताते जाएंगे। आप लोग का पेन कापी ले लें ताकि नोट करते जाएं, और दोबारा कभी देखना है, रिवीज़न करना है तो मीनिंग भी समझ में आता जाएगा। अच्छा, स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होती है, तो स्टोरी का ये ज़्यादातर इसमें सेंटेंस में पास्ट टेंस मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं। द आंट एंड द डव, यानी एक चींटी और पक्षी। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन। वन डे एक दिन, एक डव पक्षी, कबूतर, ये कोई सा भी पक्षी मतलब कबूतर टाइप का है तो हम इसको कबूतर नहीं बोल के हम पक्षी बोल सकते हैं। सा, देखा, सा यानी सीन का, सी का सा होता है, देखा, पास्ट टेंस में देखा। एन, आर्टिकल्स है, आंट वॉवेल है, आंट का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, इसलिए एन आर्टिकल लगा है यहाँ। तो आंट चींटी, सा आ चींटी, आ आंट। वन डे a dove saw an ant fall into a river, यानी fall यानी गिरना, गिरी कहाँ से, इंटू यानी के ऊपर से, ऊपर से रिवर, नदी में गिर गई। दी आंट ट्राइड, दी आंट यानी चींटी, ट्राइड यानी कोशिश की, पास्ट टेंस है इसलिए ट्राई का ट्राइड हो गया। वेरी हार्ड टू स्विम, बहुत, वेरी यानी बहुत, हार्ड यानी मेहनत, हार्ड वर्क, टू स्विम तैरने की, स्विम करना यानी तैरना, तैरने की कोशिश की। बट परंतु, इट वॉज वह थी, टू स्मॉल, वह थी, टू इतनी, स्मॉल यानी छोटी, तो उस बड़ी नदी में सक्सेस नहीं हो पाई, वो तैरने में सफल नहीं हो पाई। दी डव पक्षी, ये सब पक्षी ने देखा, इसमें लिखा नहीं है लेकिन एक शॉर्ट स्टोरी है इस वजह से ऐसा लिखा नहीं है इसमें। दी डव पक्षी ड्रॉप यानी छोड़ना या डाला या छोड़ दिया। एक लीफ यानी पत्ती। नियर, इट, नियर यानी पास, इट टू हेल्प, उसकी मदद के लिए। हेल्प यानी मदद करना, सहायता करना, मदद या सहायता। आंट यानी चींटी, टू उसकी। तो इसका हो गया पूरा, हम बता दे रहे हैं। एक दिन पक्षी ने देखा चींटी रिवर में गिर गई, नदी में गिर गई। आंट ने कोशिश की, बहुत हार्ड यानी मेहनत की, स्विम तैरने की कोशिश की, परंतु वह सफल नहीं हुई। इट वॉज टू स्मॉल यानी वह छोटी थी। दी डव पक्षी ने ड्रॉप्ड यानी छोड़ दिया एक पत्ती, नियर उसके पास, मदद के लिए। अब देखिए,
दी आंट क्लाइंब्ड, आंट चीटी क्लाइंब्ड यानी चढ़ना, क्लाइंब का पास्ट टेंस है चढ़ी, ऑन उस, टू पर उसके ऊपर, लीफ के ऊपर, द लीफ, लीफ यानी पत्ती के ऊपर चढ़ी। ही रीच्ड द बैंक ऑफ द रिवर सेफली, रीच्ड यानी पहुंचना, पहुंचना, यहाँ पे पहुंची आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है। दी बैंक, बैंक यानी किनारे, किनारे, नदी के किनारे को बैंक बोलते हैं। ऑफ द रिवर, ऑफ द यानी नदी के किनारे, नदी, ऑफ द के, सेफली सुरक्षित, सुरक्षित पहुंच गई नदी के किनारे। थैंक्स, थैंक यू, धन्यवाद कहा, किसको कहा? आंट ने, आंट यानी चीटी ने, चीटी ने, को, किसको? दी डव यानी पक्षी को या कबूतर को। जो अ फ्यू डेज लेटर, लेट, लेट वर्ड यानी देर या बाद, यहाँ पर बाद आएगा इसका, बाद, डेज यानी दिन, दिनों, फ्यू कुछ, कुछ दिनों बाद, दी आंट सा, आंट यानी चीटी, सा यानी देखना, सी का सा है देखा, अ हंटर, अ हंटर यहाँ शिकारी होगा, शिकारी या लेकिन पक्षियों को पकड़ने वाले को बहेलिया बोलते हैं, बहेलिया। यहाँ पे हम बहेलिया नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहेलिया जाल बिछाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ शिकारी ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसने जाल नहीं बिछाया है। दी हंटर शिकारी था, अबाउट की ओर, यहाँ पे की ओर आएगा, अबाउट का मतलब बारे में होता है लेकिन सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाता है। अबाउट टू, टू को थ्रू यानी फेंकना, फेंका, आ एक, स्टोन यानी पत्थर, एट ऊपर, एट यानी ऊपर, दी डव, डव यानी पक्षी पर, शिकारी ने एक पत्थर फेंका, किसके? पक्षी के ओर, की ओर। दी आंट, आंट चीटी, रैन अप दौड़ी, रन यानी दौड़ना लेकिन यहाँ पास्ट टेंस है तो दौड़ी। दी हंटर लेग्स यानी हंटर शिकारी की, शिकारी के लेग यानी पैर की तरफ दौड़ी, एंड और बिट यानी काटना, हिम उसे, आंट ने शिकारी के लेग में काट दिया। ओह, ओह, ओह की दी हंटर क्राइड, ओह की आवाज़ से, ओह करके यानी कोई तकलीफ़ हो जाती तो एकदम से अपने मुंह से आवाज़ निकलती ओह, तो हंटर शिकारी कराहा, यहाँ पे क्राइड, क्राई यानी रोना होता है या चिल्लाना होता है लेकिन यहाँ पर क्राइड, क्राइड यानी कराहा, कराहना, कराहना, कराहना वर्ड आया, कराहा, कराहा आउट यानी कराह उठा, कराह उठा, इन यानी में, पेन यानी दर्द, दर्द से, यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस
के हिसाब से मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए यहाँ से आएगा। दर्द, दर्द से शिकारी दर्द से कराह उठा। दी डव, पक्षी। हियर्ड, हियर्ड यानी हियर का हियर्ड पास्ट टेंस है, सुना। क्या सुना? हियर्ड, हिम, उसकी आवाज़, वो कराहना उसके सुना, हिम सुना, उसे। एंड, और फ्लू, फ्लाई का फ्लू पास्ट टेंस, फ्लू उड़ कर, अवे, अवे सेफ, उड़ गई। अवे, यहाँ अवे का मतलब होता भागना, लेकिन फ्लू अवे का मतलब हो गया उड़ गई, सेफली सुरक्षित, सुरक्षित। जब सेफली उड़ गई तो उसने बोला धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। सैड, कहा। से का सैड है, ये पास्ट टेंस, ठीक है। दी डव यानी पक्षी को उसने धन्यवाद, को, टूक को, पक्षी ने आंट को, चींटी को धन्यवाद दिया, धन्यवाद कहा। धन्यवाद दिया होगा या कहा होगा, जो आपको सूटेबल लगे उस वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस कहानी का ये मतलब हुआ, कर भला सो हो भला, सो हो भला। यानी उसने एक मदद की, उसने दूसरे की मदद की। थैंक यू वेरी मच।